बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो वेलकम टू मैथ कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करुआ। तो सबसे पहले अभी जैसे हमें अपडेट मिला है कि जेईई मेंस थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया है ना। तो काफी लोग दुविधा में होंगे कि अब क्या करें, बट देखिए अब फाइनल डेट्स हमें मिल चुकी है ना। तो अभी आपको बस देखिए अब ये जो गेम हो चुका है, ये अब तैयारी के साथ साथ ये भी हो चुका है कि आपका मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, कितना पेशेंस है आप में, है ना। बिकॉज अब आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स और है। तो जो हमारी रिवीजन की सीरीज चल रही थी वो तो मे बी नेक्स्ट 15 डेज में आपका बेसिक रिवीजन खत्म हो जाए, बट उसके बाद भी आप मुझे आइडियाज देते रहना, कमेंट सेक्शन बोलते रहना, है ना, कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो मैं अब छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियो भी बनाऊंगा इसके बाद, सो दैट आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ टच में रखे, ताकि आप लेजी ना हो जाओ, है ना। 2 महीने हैं तो आपको और अच्छे से आप तैयारी करनी है आपकी, सो दैट एकदम अच्छी रैंक, अब क्योंकि रैंक बूस्टिंग वाला टाइम है अभी, है ना। आप ये मान के चलिए कि अगर बेसिक ये जो मैंने वीडियो बनाया है देख लिया आपने, अपनी बेसिक तैयारी कर ली, तो जेईई मेंस आपका क्वालिफाई हो गया। बट अब रैंक बूस्ट करना है तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि अरे 2 महीने बाद है, अब तो पता ही है इतनी तारीख को होना है, तो अब इसको रैंक को और बूस्ट करना है। ओके, तो चलिए पहले हमारी जो जेईई मेंस की सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने स्टार्ट किया था, जिसमें स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, 3D और सर्कल। तो सर्कल हमने लास्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इसके जितने भी फॉर्मूलेज है सर्कल के, वो सारे आपके कोनिक सेक्शन में वैसे के वैसे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका कोनिक सेक्शन। इससे भी देखिए एक सवाल तो आना ही है, 1-2 सवाल आएंगे, मिला के आएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि पैराबोला से आएगा या इधर से, वो मिक्स करके आता है। मोस्टली टेंजेंट वेंजेंट के, नॉर्मल वगैरह के, ये सब के सवाल ज्यादा आते हैं, तो हम लोग उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बिकॉज दीज वीडियोज आर टोटली फोकस्ड ऑन एग्जाम में क्या आने वाला है। मे बी कुछ टॉपिक्स में स्किप करते जाऊंगा, है ना, तो वो इसीलिए क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप बस एकदम भरोसा रखिए कि इन्हीं से रिलेटेड कुछ आएगा। ओके, तो सबसे पहले गो थ्रू कर लीजिए जो बेसिक स्लाइड्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है, फॉर्मूलाज है, और फिर हम इसके अच्छे सवाल देखते हैं और कुछ अच्छी टेक्निक्स देखते हैं, कैसे इसको हम लोग बिल्कुल शॉर्ट टाइम में टेकल कर सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ओके, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कोड ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इज हाफ कोमा -2, मतलब 1 एंड हाफ कोमा -2 है, फोकल कोड दे रखा है। ओके, सबसे मेन चीज ये है इसमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द अदर एंड। ठीक, तो सबसे पहले फोकल कोड है जिसका एक पॉइंट दिया आपका हाफ कोमा -2, आपको दूसरा पॉइंट निकालना है। अब सबसे पहला जो चीज है दैट इज फोकल कोड। फोकल कोड के लिए, और कोई भी सवाल देखो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जैसे यहां पे आ गया पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो पैराबोला में तो ऑलमोस्ट 100% टाइम जब भी सवाल करेंगे हम क्या यूज करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, टी वाला जो फॉर्म होता है ना, 80² 280, पैरामेट्रिक फॉर्म सभी को याद होगा, 80² 280, तो ये वाला फॉर्म यूज करेंगे ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम। बड़ा ही आसान हो जाएगा सवाल, ठीक है, दिमाग में रख लीजिए एकदम। तो यहां देखिए आपका पॉइंट है हाफ कोमा -2, तो ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसमें 80² 280 लिखेंगे तो 2t² 40 हो गया। ओके, अब पॉइंट आपको दिया हाफ कोमा -2, तो आप कंपेयर करके आपको t निकालना है बेसिकली। तो कंपेयर हमेशा आपको बोला था y से करना चाहिए ना, x से नहीं करना, क्योंकि x से स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस 2 आंसर आएगा। अब y से करो, एक ही आंसर आएगा। तो 4t -2, तो t की जगह क्या आ गया, -हाफ। इसका मतलब जो अपना a पॉइंट है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, -हाफ। नेक्स्ट हमें पता है t1 t2 इज -1, तो t2 को लिख दूंगा -1/t1, तो -1/t1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो दैट मींस जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा, 2। तो सेकंड पॉइंट 2 आ गया, तो उसमें फिर वापस 80² 280 डालूंगा तो 8,8 आ गया आपका पॉइंट। तो इसका मतलब आपका जो ये सेकंड पॉइंट है दैट इज 8,8, ये वाला जो सेकंड पॉइंट है क्या हो गया, 8,8 हो गया। ठीक है, अब पैराबोला पे या किसी पे भी टेंजेंट का इक्वेशन लिखना तो याद होगा सबको, ठीक है, नहीं याद है तो बहुत ही गलत बात है एकदम, है ना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको पता है क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह y/1, x की जगह x + x1/2, तो वाई स्क्वायर की जगह y/1, x की जगह x + x1/2, 2 करोगे तो 4 हो जाएगा,
अब यहाँ पे y1 की जगह 8, x1 की जगह 8, तो ऐसा हो गया। फिर यहाँ 8 और 4 कैंसिल होगा तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 2y इक्वल टू एक्स प्लस 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, सोचिए लास्ट 1-2 साल में ही आया है, इतना आसान सा सवाल है। ठीक है, मेन है फंडा पैरामेट्रिक फॉर्म, दिमाग में एकदम घुसा लीजिए अच्छे से, पैरामेट्रिक फॉर्म एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आराम से। ठीक है, चलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सबसे प्यारा सबसे कॉमन सवाल है जेई का। क्या है? कॉमन टेंजेंट। तो यहां पे देखिए आपको लिखा है इफ y इक्वल टू mx प्लस 4 इज ए कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला दिस एंड पैराबोला दिस। दो पैराबोला दे रहे, एक दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा और एक दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो होता है, इसमें आपको a दिख रहा होगा, यहां अगर a देखोगे तो a कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। जहां पे a तो 1 है, तो ये आपका फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम। लेकिन आपको बोल रखा टेंजेंट तो ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, तो कंपेयर कर लो बस, और क्या बचा है सवाल में? तो कंपेयर कर लिया, तो कंपेयर करके आपको मिलेगा m इक्वल टू 1 बाई 4। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ ही गया y इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स प्लस 4। ये तो आपको टेंजेंट ही मिल गया, ये जो मिला है ये क्या मिल गया आपको? टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है x स्क्वायर इक्वल टू 2by। इसमें भी अगर आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो इसमें होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, इसमें होता है y इक्वल टू mx माइनस a m स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बिल्कुल नहीं भूलना है, y इक्वल टू mx माइनस a m स्क्वायर। अब इसमें m की जगह तो 1 बाई 4x माइनस a की जगह क्या होगा? कंपेयर करोगे तो ये 4ay होता है, तो ये a की जगह b बाई 2, तो b बाई 2 और m स्क्वायर, m तो ऑलरेडी 1 बाई 4 है, तो 1 बाई 16। अब ये इक्वेशन तो यही है, तो कंपेयर करोगे फिर से तो यहां आएगा माइनस बी बाई 32, तो माइनस बी बाई 32 इक्वल टू कितना? 4, तो बाई इक्वल टू माइनस 128। तो आपका फाइनल आंसर दिख रहा है, एकदम ही बच्चों वाला सवाल, बस आपको ध्यान ये रखना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसका होता है स्टैंडर्ड वाले का, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वो कर दे, उल्टा कर दे, तो आपका क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। समझ आ गए दोनों अच्छे से एकदम कि कैसे किया जाता है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको पता ही है, बहुत बार आता है। ओके, किसी एक पेपर में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का ही सवाल, आप देख के बोलेंगे सर इतना लल्लू सवाल आता है, तो आता है बच्चों, 1-2 सवाल लल्लू भी आता है, बट वो करना जरूरी है ना, छोड़ना नहीं है। इफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस, तो दो फोकस होते हैं, दोनों फोकस जो है उसके बीच का डिस्टेंस बोला है, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 डायरेक्ट्रिक्स, 2 डायरेक्ट्रिक्स होता है उसके बीच का डिस्टेंस बोला है। फॉर एन इलिप्स, किसके लिए बोला है? ये इलिप्स के लिए, एक 6 है और एक 12 है। अब आपको पता है इलिप्स में फोकस 2 होते हैं, एक a,0, एक माइनस a,0, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? 2a। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स होगा a बाई ई और a बाई ई, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2a बाई ई। इलिप्स के लिए भी यही होता है, हाइपरबोला के लिए भी यही होता है, लेकिन बस वहां पे e का वैल्यू चेंज होता है। इलिप्स के लिए e 1 से छोटा होता है, बस यही अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2ae दिया है कितना? 6, और 2ae 6 है तो ae 3 हो गया। फिर नेक्स्ट दिया 2a बाई ई, वो दिया है 12, तो a बाई ई हो गया 6। सवाल तो दिख ही रहा है, हवा में हो गया आपका। ये 3 है, ये 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर आ गया कितना? 18, खत्म। अब फिर जब भी इलिप्स का सवाल करो या हाइपरबोला का सवाल करो, तो इलिप्स के लिए होता है a स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कंडीशन होता है। ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब भी इलिप्स a b ये सब का रिलेशन चाहिए तो यही यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, और हाइपरबोला अगर होता है यही सवाल में तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। समझ आ रहा है कि यही सवाल हाइपरबोला में पूछ लेगा तो खत्म, वो भी आसान है। तो a स्क्वायर ई स्क्वायर ये रहा 9, a स्क्वायर है 18 माइनस b स्क्वायर, तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे b स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? 9। ओके, डन। अब पूछा गया सवाल में पूछा लेटर सेक्टम का लेंथ, तो लेटर सेक्टम का लेंथ जो होता है वो आपका कितना होता है? 2b स्क्वायर बाई a। ये सब याद रखना है, इसमें बोला ना और कुछ नहीं है, बस जो बेसिक टर्म्स है वो टर्म्स बस याद रखने हैं कि पैराबोला में क्या होते हैं, ठीक है, इलिप्स में क्या होता है, हाइपरबोला में क्या होते हैं, बस बेसिक टर्म्स। क्योंकि या तो वो टर्म्स पे सवाल आएगा या टेंजेंट वेंजेंट का सवाल आएगा जिसका फॉर्मूला आपका सेम है सब जगह। तो 2b स्क्वायर बाई a, b स्क्वायर तो 9 है, a कितना होगा? √18। √18 मतलब 3√2 है, तो 3 तो कैंसिल, √2 कैंसिल, तो आंसर बचेगा 3√2। ओके, क्योंकि ये 18/√18 है, तो 3√2। क्लियर, एकदम दिख रहा है, बच्चों वाला चीज है सर, फ्री में एकदम आंसर आ रहे हैं, कुछ नहीं। ओके ओके, तो नेक्स्ट एक हाइपरबोला का देख लेते हैं। इसमें देखिए वही टेंजेंट नॉर्मल का ही सवाल आता है। टेंजेंट का आपको बड़ा आसान है, इसलिए नॉर्मल का सवाल करवा देता हूं।
इफ हाइपरबोला हैज वर्टिसेस दिस, तो हाइपरबोला का वर्टिसेस दे रखा +-6,0, इसका मतलब सेंटर तो 0 0 ही होगा, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और +-6,0 मतलब स्टैंडर्ड वाला होगा x² - y² - y² = 1, क्योंकि अगर 0, +-6 होता तो उल्टा वाला हो जाता। और +-6 दिया है तो दैट मींस a6 हो गया, काफी कुछ मिल गया हमें ये एक ही डाटा से। एंड पासेस 10,16, ये इसलिए दिया ताकि बाकी की वैल्यू मिल जाए। फाइंड नॉर्मल एट पी, ये बाद में करेंगे नॉर्मल का काम, पहले ये निकालते। a6 है, तब इसमें ये वैल्यू डाल दिया 10,16, तो 100/36 - 256/b² = 1। तो ये 256/b² को उधर ले गए, इसको इधर लाए तो 64/36, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से b² आएगा 144 या b 12। ये आप कैलकुलेशन देख लीजिए खुद से, b² आएगा 144 या b आएगा 12। दैट मीन्स a6 आ गया और b 12 आ गया ये डाटा से, ठीक है। अब नॉर्मल पूछा तो ये भी याद रखना, इसलिए बोला है खाली टेंजेंट और नॉर्मल, बस दो ही चीजें याद रखो सबके लिए, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बस और कुछ नहीं याद रखना। टेंजेंट का याद क्या रखना, उसका तो पता ही है, x² की जगह x1, ठीक है। हाँ, नॉर्मल के लिए आपको याद रखना है ये। तो नॉर्मल का इक्वेशन इसमें होता है a² x/x1 + b² y/y1 = a² + b²। सिमिलरली इलिप्स में भी होता है, बट यहाँ माइनस आ जाता है इलिप्स में, ओके। तो ये समझ आ रहा है, ये याद रखना है एकदम से, रिमेंबर है ना, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब क्योंकि ये अगर याद है तो फिर तो 2 सेकंड का सवाल है, कुछ भी नहीं है। और नहीं तो फिर क्या करो, अगर याद नहीं है तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, a² ये x² की जगह x², टेंजेंट का इक्वेशन से स्लोप निकालो, पॉइंट आपको पता ही है ये, तो स्लोप टेंजेंट का निकलेगा तो नॉर्मल का भी निकल जाएगा, तो वो स्लोप को पॉइंट फॉर्म में लिखो, उससे भी आ जाएगा, आपकी मर्जी, ठीक है। याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें a² की जगह आपको पता है 36, x1 की जगह यहाँ पे आपका आएगा ये 10, b² की जगह ये 144 और y1 की जगह 16 = 36 + 144 दैट इज 180। इधर अगर एलसीएम लूंगा तो 80 एलसीएम आएगा, ये 10 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे 288 और ये 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 720। तो ऐसा कुछ आ रहा है 288x + 720y = 180 × 80। अब एक एक करके कैंसिल कर दिया मैंने, 12 से कैंसिल किया पहले, तो 12 2 × 24, 12 4 × 40, तो 12 24 टाइम्स और 12 यहाँ 6 × 72 दिख रहा है, 12 60 टाइम्स, ये होगा 12 15 टाइम्स। फिर 4 से कैंसिल कर दिया, 4 6 × 24, 4 15 × 60, इधर 4 20 × 80। फिर 3 से कैंसिल कर दिया, 3 2 × 6, 3 5 × 15, 3 5 × 15। अब और कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2x + 5y = 100। तो आपका फाइनल आंसर जो आ गया वही आ गया, 2x + 5y = 100, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन है, ओके, बाकी तो कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। मेनली आपको ये याद रखना, नहीं याद हो तो स्लोप याद रखो, आपको दो में से कोई एक चीज याद रखो, ये करोगे 2 सेकंड लगेगा, हाँ वो अगर करोगे तो 1 मिनट लगेगा, ठीक है। बट सवाल करना है, ऐसा नहीं छोड़ दिया सर याद नहीं है फॉर्मूला छोड़ दिया, अरे इस सवाल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्लियर। चलिए ओके, तो बच्चों एक और सवाल देख लेते हैं अच्छे से। इसमें भी एक बहुत काम का चीज है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तरीके से करोगे तो बहुत छोटा तरीके से हो जाएगा आपका लिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग फोकस एंड टचिंग पैराबोला दिस एट 4, -8। मतलब आपका एक पैराबोला है, इसका 4, -8 पे एक सर्कल इसको टच कर रहा है, 4, 0 इसका फोकस क्या होगा, a4 है ना, तो 4, 0 से पास कर रहा है। तो अब अच्छे से सोचिए, जब भी टचिंग का होता है तो आपको बताया था कि जो टचिंग पॉइंट होता है वहां पे क्या निकाल लो, टेंजेंट। जो भी टचिंग पॉइंट होता है उस पर क्या निकाल लो, ये टेंजेंट निकाल लो, क्योंकि एक बार टेंजेंट निकल गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है। एक बार टेंजेंट निकल गया तो फिर कोई भी सर्कल किसी लाइन को किसी पॉइंट पे अगर टच कर रहा है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, वो यूज कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो इसका टेंजेंट निकालो 4, -8 पे, तो टेंजेंट का आपको पता ही क्या करोगे, y की जगह y/1, x की जगह x + x1/2, तो x + x1/2 करोगे तो ये 16 की जगह 8 बच जाएगा। पास कहां से कर रहा है, 4, -8 से, तो यहाँ -8 यहाँ 4, तो ये 8x, 8 4 = 32, तो आपका 8 में काट देता हूँ तो ये 1 1 और ये 4, तो आपका आ जाएगा x + y + 4 = 0। ये आ गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। अब आपको सर्कल निकालना है जो इस टेंजेंट को टच कर रहा है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 4, -8 पे, तो ये लाइन पे। तो कोई भी सर्कल, ये होता स्टैंडर्ड इक्वेशन, याद रखना है बिल्कुल से, एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, x - x1 का स्क्वायर + y - y1 का स्क्वायर + λ = 0। सर्कल का टचिंग का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है कि अगर दूसरा सर्कल को टच कर रहा है तो हम दूसरा सर्कल को अगर टच कर रहा है तो फिर हम लिखते हैं s + λl = 0, पहले सर्कल का इक्वेशन + λl = 0। तो सर्कल में एक सवाल मैंने कराया भी था। अब यहां बोल रहा है लाइन को, क्योंकि पैराबोला है ना, तो पैराबोला से मतलब नहीं, लेकिन लाइन होगा, एक टेंजेंट होगा, उस लाइन को टच कर रहा है x1 y1 पे, तो ये फॉर्मूला x - x1 का स्क्वायर + y - y1 का स्क्वायर + λl = 0। अब इसमें x1 y1 तो क्या होगा, आपको दिख ही रहा है, x1 y1 हो गया ये 4, -8, x1 y1 क्या हो गया 4, -8, और x और y क्या, इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई पॉइंट, वो क्या होगा
4,0 इससे पास कर रहा है। तो यहाँ पे x की जगह 4 डाल दिए, x1 की जगह 4 डाल दिया, ठीक है, ये रहा x1। फिर y की जगह 0 डाल दिया, y1 की जगह -8 डाल दिया, प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस y प्लस 4। तो x की जगह 4, y की जगह 0 और ये प्लस 4, तो ये हो गया। तो यहाँ से आपका ये तो कैंसिल, 0 हो गया। तो फिर 8 स्क्वायर 64 प्लस 4 4 4 और 4 8 लेमडा होगा, ये 8 लेमडा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -8, ओके, ठीक है। तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है ना। तो लेमडा इक्वल टू -8, 8 8 64, तो लेमडा का वैल्यू -8 आ गया। तब इक्वेशन यही है, बस इस इक्वेशन में बस लेमडा की जगह क्या डाल दो, -8। तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन लिखोगे फाइनल, ठीक है, तो आपका हो गया x माइनस x1 तो 4 प्लस y माइनस y1 तो -8 होगा, तो +8 का स्क्वायर -8, क्योंकि यहाँ पे आपका लेमडा का वैल्यू आ गया -8 टाइम्स ये टेंजेंट का इक्वेशन x प्लस y प्लस 4, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेना किस तरह का ऑप्शन है। अगर पूरा खोलना है तो पूरा आप ओपन कर लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर पूरा खोलना है x² प्लस y² प्लस 2g जैसा, और ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ रख लेना, ठीक है। मेन इसमें वही है कि ये निकालने के लिए आपको ये पता होना पड़ेगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। जब भी टचिंग का सवाल आप टेंजेंट निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, टेंजेंट निकालने की आपको टेंजेंट निकाल के डायरेक्ट वो दूसरा फॉर्मूला यूज करते हो। क्या यूज करते हैं, s प्लस लेमडा इक्वल टू 0। हाँ, पैराबोला में लाइन x माइनस x1 का स्क्वायर, वो सर्कल में भी ये भी यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। क्लियर एकदम, ओके। क्योंकि देखो घुमा फिरा के सवाल टेंजेंट नॉर्मल का ही आता है ना। क्लियर एकदम, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपका नॉर्मल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, तो प्रॉपर्टीज एकदम नोट करके अच्छे से ध्यान रखिएगा। बोला इफ द नॉर्मल एट ए पॉइंट P, कोई पॉइंट P है, टू द पैराबोला y² इक्वल टू 12x, एक पैराबोला है, इस पे एक नॉर्मल बनाया विच अगेन मीट द पैराबोला एट Q, मतलब P पे एक नॉर्मल बनाया, वो फिर से पैराबोला को Q पे मीट करा, मतलब P पैरामीट्रिक फॉर्म में लोगे, आपको बताया हुआ ऑलरेडी हर क्वेश्चन। तो अगर T1, इसको माना मैंने T1, तो ये T1 पे जो नॉर्मल बनाया वो फिर से किस पे मीट किया है, T2 पे। तो ये जब भी मिले T1 पे नॉर्मल फिर से T2 पे, तो एक बहुत ही काम का कंडीशन आता है, T2 इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1। बिल्कुल याद रखिए, T2 इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1, ठीक है। ये सीधा कंडीशन है, सीधा लगाओगे एकदम डायरेक्ट आंसर मिलेगा, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सीधा शॉर्टकट है एकदम। T2 इज -T1 माइनस 2/T1। अब ये करने के लिए आपको पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है 3,6 है। y² इक्वल टू 12x अगर है, तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म 80² 280 में a की जगह पे 3 आएगा, तो 80² मतलब 3t² 60। कर लो, ये 60 और ये 6 है, मतलब T1 क्या हो गया, 1, ठीक है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो T2 क्या आएगा, -1 माइनस 2/1 मतलब -3। अब T2 अगर -3 इसमें डालूंगा तो -18 और ये हो जाएगा 27। दैट मींस Q जो आ गया वो आ गया 27 और -18, ठीक है। एक बार ये आ गया, बोला है इस पे सर्कल बनाना है, ये जो PQ है इस पे सर्कल बनाना है, जहां पे ये डायमीटर है, ये क्या हो गया आपका लाइन, डायमीटर। तो डायमेट्रिक फॉर्म याद होगा सर्कल का, ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट सर्कल में। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, जहां x1 y1 और x2 y2 पॉइंट है, तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो x माइनस x1, x1 की जगह 3, x2 की जगह 27 डाल दिया, y माइनस y1, y1 की जगह 6 और y2 की जगह -18, तो ये +18 हो जाएगा। इधर से x² आएगा, इधर से y² आएगा। x में देखोगे तो -3 और -27 दिख रहा है, तो -30 हो गया। y में अगर देखोगे तो -6 आएगा और +18 आएगा, तो मिलके +12 हो गया। 27 इंटू 3 मिलके +51 होगा यहाँ पे, ठीक है, +51, और यहाँ पे 18 और -6 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, कितना, 108। तो 108 माइनस में है और 51 प्लस में है, तो दोनों को अगर माइनस करोगे 108 और 51 को, तो 57 आएगा, तो वो हो जाएगा आपका -57। यहाँ पे आएगा -57, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये होगा x² प्लस y² माइनस 30x प्लस 12y माइनस 57 इक्वल टू 0। ओके, देख लीजिए अच्छे से, सबको समझ आ रहा है, एकदम क्लियर है, अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लास्ट हमने हाइपरबोला में नॉर्मल करा था, तो मैंने बोला था इलिप्स में भी सेम ही होगा, बस b² की जगह क्या करना है, -b² लिख देना है, बस, है ना। इलिप्स और हाइपरबोला का फॉर्मूला सेम ही है, बस b² की जगह प्लस माइनस डालना होता है। नाउ इफ टेंजेंट है नॉर्मल टू ए इलिप्स, एक इलिप्स दे रखा है, इस पे टेंजेंट है नॉर्मल एट ए पॉइंट 2,2, ये 2,2 पॉइंट है, इससे आपने एक नॉर्मल भी बनाया, टेंजेंट भी बनाया है। मीट द एक्स एक्सिस एट Q एंड R, मतलब टेंजेंट जो है वो एक्सिस को कहीं Q पे मीट कर रहा है और नॉर्मल जो वो कहीं R पे मीट कर रहा है।
अब आपका क्यू का हम एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट 0, इधर ये कोऑर्डिनेट 0, हमें ये निकालना है। ठीक है, फिर पूछा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीके, तो एरिया के लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे। हाइट का आपका ऑलरेडी दिख रहा है 2 है। बेस के लिए आपको बस ये क्यू और आर चाहिए, क्योंकि एक बार क्यू आर मिल गया तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एक एक करके। पहले टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन सबको पता है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1। ठीक है, वही एकदम पुराना वाला तरीका है। तो x1 की जगह 2 आ जाएगा, y1 की जगह 2 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, हमें बस लेकिन किससे मतलब है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसमें y को 0 डाल दो, तो y को 0 डाल दिया, खत्म। y अगर 0 हो गया तो x कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, इधर ये यहां चला जाएगा 32/3 और 2 से डिवाइड होगा तो 16 आ रहा है, तो दैट मींस 16/3। तो ये पॉइंट हो गया 16/3। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल के लिए हमारा जो उधर फॉर्मूला होता है हाइपरबोला में सेम, a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाइपरबोला में यहाँ प्लस होता था। ठीक है, a स्क्वायर की जगह 32/3, x की जगह x आ गया, x1 की जगह 2 आ गया, y1 की जगह 2 आ गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी सेम आप करोगे, एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 15 एलसीएम हो गया, 32 इंटू 5 माइनस 32 इंटू 3, तो 32 इंटू 5 माइनस 32 इंटू 3 को 32 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 64/15 हो गया, और इधर ये 2 से डिवाइड हो गया 16, और इधर भी 16। अब फिर से भाई y को 0, तो y को 0 करूंगा तो x आएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर 16 से डिवाइड, तो जब आप 3 और इसको कैंसिल करोगे तो इधर 5 दिख रहा है, 16 और इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 4 दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या आ जाएगा 4/5, तो 4/5। तो अब आपको पॉइंट मिल गया ये 4/5 और ये 16/3, देख लीजिए। ओके, अब ये जो 4/5 मिला और ये जो 16/3 मिला, दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करूंगा तो आएगा 68/15। ठीक है, तब एरिया क्या होगा, एरिया हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, सॉरी हाइट 2 और बेस आ गया ये 68/15, 2 कैंसिल हो गया, आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% चांसेस है, देखो 90% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो किस पे आएगा, टेंजेंट या नॉर्मल पे आएगा। तो इसलिए टेंजेंट और नॉर्मल के जितने भी तरीके हैं वो सारे आपको याद रखने हैं बस। मतलब बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेज है, तो आपको सारे मत रखो चाहिए, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल का भूलना नहीं है। बाकी चाहे याद ना रहे, बट ये कभी भूलना नहीं है कि भाई आधी रात को उठा के जगा दूं मैं, तब भी याद है फॉर्मूला कि हाँ सर याद है एकदम। ठीक है, ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस आपका यही है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज आपके थोड़े वेरिएबल्स वगैरह दिए हुए, तो इसमें क्वेश्चन देख लेते पहले। इफ ए डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है, हाइपरबोला किस पे सेंटर्ड है, ओरिजिन पे, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला है, इज 5x इक्वल टू 4/√5 एंड पासेस सम पॉइंट, ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला का x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया आपका। अब इसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करना है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 2√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, तो ये कंडीशन आ गया कुछ। ठीक है, और एक हमें मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स से, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे 4√5/5 करोगे तो 4/√5, और हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a/e, तो a/e इक्वल टू 4/√5, तो यहां से आपका आ जाएगा √5a इक्वल टू 4e, मतलब 5a स्क्वायर इक्वल टू 16e स्क्वायर, ऐसा कुछ कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, 5a स्क्वायर इक्वल टू 16e स्क्वायर। अब किसका यूज करेंगे, यहाँ पे डाल दिए, यहाँ a स्क्वायर की जगह हमने डाल दिया 16/5e स्क्वायर यहाँ पे, तो जब 16/5e स्क्वायर डालोगे तो 16 कैंसिल होगा, ये बच जाएगा, ये 1 यहाँ ले गए, ये 12 इधर ले गया, तो ये आ गया आपका 5 माइनस e स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर इक्वल टू 12/b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का वैल्यू कुछ आ जाएगा, रिवर्स कर दिया तो b स्क्वायर ये इधर जाएगा, 12b स्क्वायर अपॉन 5 माइनस e स्क्वायर, ये आ गया आपका b स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, a स्क्वायर आ गया e स्क्वायर के टर्म में, b स्क्वायर भी आ गया e स्क्वायर के टर्म में। क्यों किया ऐसा, क्योंकि पूछा क्या, पढ़ लो कंडीशन ऑन e, तो e में कंडीशन चाहिए, तो a और b दोनों को ही हम e के टर्म में ले आएंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर भी e के टर्म में आ गया और b स्क्वायर भी e के टर्म में आ गया। लास्ट में फिर रूल आपको पता है, एक ही रूल होता है इसमें, क्या है, ये हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला है तो a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर इलिप्स होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, बस इतना अंतर आता। तो अब यहाँ पे ये जो a स्क्वायर है इसकी जगह लिख सकता हूँ 16/5 e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह वही, और b स्क्वायर की जगह अभी अभी हमने निकाला 12b स्क्वायर अपॉन 5 माइनस e स्क्वायर। e स्क्वायर सब जगह कैंसिल हो रहा है तो काट दिया, फिर एक और चीज आपको दिख रही है 4 से कैंसिल हो रहा है, तो ये भी काट दिए, बचेगा क्या वो देख लेते हैं, 4e स्क्वायर अपॉन 5, और इधर एलसीएम ले लिया 5 इंटू 5 माइनस e स्क्वायर का, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 5 20 माइनस 4e स्क्वायर, ये इससे तो 50, 5 भी कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका आंसर, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 4 20 e स्क्वायर माइनस 4e की पावर 4
35 माइनस 4e²। अब इसको इधर ले आते हैं तो 4e के पावर 4 हो गया, माइनस 20 होगा और माइनस 4 माइनस 24 प्लस 35। तो ये आपका फाइनल कंडीशन आ गया ई में। ठीक है, हाइपरबोला होने से प्लस होता है, इलिप्स होने से माइनस होता है, बस इतना ध्यान रखना। और आपको बोला कंडीशन ऑन ई, तो ए और बी दोनों को आप ई के टर्म में लिख रहे हो, कुछ नहीं है, बस बेसिक सा सवाल है एकदम। दिख रहा है सभी को? ओके, कर लोगे इस टाइप के सवाल, है ना? चलिए ओके, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या पूछा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है, कि दो कर्व जहां पे भी मीट करेगा, हो सकता है एक पॉइंट या हो सकता है 2 या 3 पॉइंट, तो जहां पे भी मीट करेगा तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेगा, तो वो दो टेंजेंट जो बनेगा उनके बीच का एंगल। तो ये जो पॉइंट है इस पे एक टेंजेंट बना है ऐसे और एक टेंजेंट बना है ऐसे, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना वो आपका एंगल होगा कर्व के बीच का। ठीक है, तो पहले तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो दोनों को सॉल्व करना है, तो लिख दिया y इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज 8, x स्क्वायर इज 4, तो x या तो प्लस 2 होगा या माइनस 2, दो ऑप्शन है, मतलब दो जगह मीट करेगा। एक्स स्क्वायर की जगह प्लस माइनस 2 डालोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है तो 4 ही रहेगा, चाहे 2 डालो चाहे माइनस 2, तो ये 6 ही आएगा। तो दैट मीन दो पॉइंट आएगा, एक आएगा 2,6, एक आएगा माइनस 2,6। ठीक है, अब दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो m1 और m2 चाहिए, m1 और m2। ठीक है, फिर tan अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो पहले देख यहां से dy बाई dx कितना आ रहा है, माइनस 2x, यहां से dy बाई dx कितना आ रहा है, प्लस 2x। अब x की जगह प्लस 2 भी डाल सकते हो और माइनस 2, अगर प्लस 2 डालोगे तो माइनस 4 होगा और माइनस 2 डालोगे तो प्लस 4, और इधर उल्टा होगा, इधर अगर प्लस 2 डालूंगा तो ये प्लस 4 होगा और माइनस 2 डालूंगा तो माइनस 4। इसका क्या मतलब है कि जब m1 माइनस 4 है तो m2 प्लस 4 है, और जब m1 माइनस 4 है। ठीक है, दो केस मिल गए आपको। तो tan थीटा होता है m1 प्लस m1 m2, कोई भी एक ले लो। ठीक है, मान लो मैंने ये लिया माइनस 4 और प्लस 4 वाला, तो यहाँ आएगा माइनस 4 अपॉन 1, m1 m2 तो माइनस 16 होगा, तो आंसर आ गया माइनस 8/15 आएगा, लेकिन आपको पता है मॉड लेना है, यहाँ पे लिखा है ना मॉड, तो 8/50। ठीक है, नेक्स्ट मान लो ये वाला लिया, इधर प्लस 4 इधर माइनस 4, तो 4 माइनस माइनस 4 तो 4 प्लस 4 हो गया, और नीचे 1 प्लस m1 m2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 16 होगा, ये भी कितना है 8/15। यहाँ माइनस 8/15 आ रहा था, यहाँ प्लस 8/15, लेकिन मॉडुलस लोगे तो ये भी 8/15 और ये भी 8/15, तो दो आंसर नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है। जो एंगल आ रहा है बीच का वो ऊपर भी मीट कर रहा है नीचे भी मीट कर रहा है, लेकिन दोनों जगह एक ही एंगल आ रहा है, तो tan थीटा 8/15 आ रहा है। ठीक है, बस मेन चीज ये है इसमें कि जो वही होता है ना कि पहला 2 लाइन लिखने का, बाकी तो आपको बताया है, पेन चलाना है बस। ठीक है ना, लेकिन मेन यही है बस कि ये जो दो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के इनके टेंजेंट का जो एंगल होगा वही इनके कर्व का एंगल होगा। है, दिख रहा है ना, एकदम आसान है, कोई दिक्कत। ओके ओके, तो ये सवाल अच्छे से देखिएगा, है ना, इसमें भी थोड़ा सा समझ जाओगे तो बहुत ही इजी रहेगा। फाइंड लेंथ ऑफ ए कोड, ये कोड मतलब ये कोड इस पैराबोला में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कोड है इसीलिए, तो वो जो 2 पॉइंट होगा उसके बीच का डिस्टेंस, जैसे ये पैराबोला है, इधर मान लो इसे PQ इंटरसेक्ट किया, तो आपको x1 y1 और x2 y2 इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे मीट करेगा, वो पता नहीं जो भी 2 पॉइंट है। अब खुद ही सोचिए डिस्टेंस मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं? x2 माइनस x1 का स्क्वायर करोगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर करोगे, तो ये चाहिए ना मुझे माइनस। तो अब पहले यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, आप या तो x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या y की जगह x। जब x की जगह y सब्स्टिट्यूट करोगे तो y में क्वाड्रेटिक, जब y की जगह x सब्स्टिट्यूट किया तो x में क्वाड्रेटिक। अब कोई भी क्वाड्रेटिक होता है उसमें हमें क्या मिलता है बताइए, है ना, याद कीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक है तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये जो लिखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 और y1 प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 4y1 y2। तो ये चाहे पैराबोला में पूछे, चाहे इंग्लिश में पूछे, चाहे हाइपरबोला, चाहे सर्कल, किसी में भी पूछे, ऐसे कोड का सवाल है ना, सबके लिए जनरल है, एक के लिए मैंने दिखा दिया, यही करना है। अब आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए बस। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह √2y माइनस 4 डाल दिया पहले, तो ये जो x है इसकी जगह ये डाल दिया, तो इसको स्क्वायर किया तो ये 2y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 32 इज 4y, इसको इधर लाया तो ऐसा कुछ बन गया। तो इधर सम ऑफ रूट्स क्या मिल रहा है, 20/2 मतलब 10 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 32/2 मतलब 16। ठीक है, नेक्स्ट उल्टा किया, अब y की जगह मैंने लिख दिया x प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई √2, तो x बाई √2 प्लस 4।
तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर, 4 टाइम्स वाई की जगह, ये जो 4 टाइम्स वाई था ना, वाई की जगह ये लिखते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर से देखो रूट 2 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 एक्स आ रहा है, इधर ले आए तो 2 रूट 2 एक्स माइनस के साथ, और 16 भी माइनस के साथ। यहां पे भी सम देखो क्या आएगा, 2 रूट 2 और प्रोडक्ट आएगा -16, तो ये आ गया सम, ये आ गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी देखिए आपको ये मिल गया है सम प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी आपको मिल गया सम और प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार एक्स में क्वाड्रेटिक, एक बार वाई में क्वाड्रेटिक, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब तो बाद में कुछ नहीं है, अब तो खाली कैलकुलेशन है ना, बच्चों की तरह बस लिखना है। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो गया, और x1 x2 -16 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 72। यहाँ पे अगर देखो तो y1 प्लस y2 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और -4 y1 y2, तो 4 इंटू 16 60 हो जाएगा 30। दोनों को ऐड करना है, अंडर रूट दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो दिख रहा है कितना आ रहा है, 108। ठीक है, 108 क्या होगा, 36 इंटू 3, तो 36 का रूट 6 हो गया, रूट 3 अलग रह जाएगा, तो आंसर हो गया 6 रूट 3। मतलब ये जो है ये टोटल का आपका लेंथ आ गया 6 रूट 3। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लेंथ का सवाल आए, समझ आ गया क्या करना है, दो क्वाड्रेटिक बनाना है, एक बार x में एक बार y में, एक से x2 माइनस x1 निकालना है, एक से y2 माइनस 1। ओके, किसी में भी आ सकता है, कोई भी कोनिक में आ सकता है, सर्कल में भी आ सकता है। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हाइपरबोला में जो है बच्चों, एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना, एसिम्पटोट्स का एक सवाल आता है, तो एसिम्पटोट्स की 2-3 ही प्रॉपर्टी होती है, वो दोनों तीनों में इस सवाल में आपको दिखा देता हूं, अच्छे से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आने की बहुत चांसेस है अगर हाइपरबोला से सवाल आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं तो हाइपरबोला से बस ये याद रख लो, बाकी चाहे नहीं भी याद रखो चलेगा। फाइंड द इक्वेशन टू हाइपरबोला whose asymptotes are this and this line and passes this point, also find E। दो सवाल मैंने साथ में ले लिया, वो E अलग सवाल था, मैंने साथ में ले लिया, वो बाद में करेंगे। सबसे पहला चीज ये एसिम्पटोट्स है, तो एक चीज याद रखना कि सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला इक्वेशन, कि एसिम्पटोट्स का जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 0, तो एसिम्पटोट्स का जो पेयर ऑफ इक्वेशन है और हाइपरबोला का जो इक्वेशन है, दोनों में बस कांस्टेंट का फर्क होता है, दोनों में बस कांस्टेंट का फर्क होता है। इसका क्या मतलब है, मतलब भी समझ लो, इसका मतलब ये है कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइन दे रखा आपको एसिम्पटोट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एसिम्पटोट का इक्वेशन हो गया। तो अगर एसिम्पटोट का इक्वेशन दिया है तो प्लस सी करके 0 कर दो, हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। और अगर हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है तो उसमें प्लस सी करके 0 कर दो, तो किसका इक्वेशन आ जाएगा, एसिम्पटोट का। ठीक है, दोनों में, क्योंकि सी प्लस मतलब क्या है, सी माइनस, सी कांस्टेंट है ना, वो ऑटोमेटिकली -3 या +4 जो भी है आ जाएगा। तो अगर एसिम्पटोट का इक्वेशन है तो प्लस सी कर दो, वो होगा हाइपरबोला का इक्वेशन, और अगर हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है तो प्लस सी कर दो, वो हो जाएगा एसिम्पटोट का इक्वेशन। ठीक है, और निकालने के लिए सी कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जैसे यहां पे दिया है 1, -1 पास करते हैं, तो यहाँ 1, -1 हम लोग, ये 1, 1 दे रखा है, यहाँ पे 1, 1 हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, 1, 1 यहां से पास कर देंगे, तो यहां से अगर 1, 1 पास करें तो ये 2 + 3 + 3 हो गया, ये 3 + 4 + 5 हो गया, प्लस सी = 0। इसको अगर मैं ऐड करूं कितना आ रहा है, 12, और ये आ रहा है 8, तो 12 × 96, तो सी आ गया -96। दैट मीन्स आपका जो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा वो होगा ये। ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन जनरली इसी फॉर्म में रहेगा, अगर ये फॉर्म में नहीं है तो ओपन करके होगा, तो ओपन करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको बोला इसेंट्रिसिटी निकालना, प्रॉपर्टी होता है, बिल्कुल दिमाग में एकदम बांध लीजिए, एक और प्रॉपर्टी है कि इसेंट्रिसिटी = α/2, किसी भी हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी = sec α/2, वेयर अल्फा इज व्हाट, एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स, ये जो दो एसिम्पटोट है उसके बीच का एंगल। यहां पे दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, इसका स्लोप क्या है, -2/3, इसका स्लोप -3/4, -2/3 -3/4, तो tan थीटा इज, पता ही आपको फॉर्मूला, tan थीटा इज m1 - m2 / 1 + m1 m2, तो यहाँ tan थीटा इज m1 - m2 / 1 + m1 m2, तो जब m1 - m2 करोगे तो +3/4 हो जाएगा, और m1 m2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1/2 बचेगा। ठीक है, तो नीचे 3/2 आएगा, और ऊपर का अगर आप एलसीएम लोगे तो 1/12, तो 1/12 अपॉन 3/2 सिंप्लीफाई कर लो, 1/18 आता है। ठीक है, अब आपको ये tan थीटा जो मिल गया, इसका डबल एंगल फॉर्मूला लगा के आपको cos θ/2 मिल जाएगा ना, यहाँ sec θ/2 पूछा है तो cos θ/2 निकाल लेना, तो ऑटोमेटिकली जो भी sec θ/2 है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप खुद से कीजिए, आपके होमवर्क के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन दे दिया है। ओके, तो इसका आप निकालिए कितना वैल्यू आता है। क्लियर है, दो ही प्रॉपर्टी है मेनली, समझ आ गया, एक ये और एक ये ई वाला, दोनों बिल्कुल याद रखिएगा अच्छे से। ओके, ठीक है, चलिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये दो सवाल आपको खुद के होमवर्क के हिसाब से मैं दे रहा हूं, तो आप ट्राई कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन अभी मैंने जो कराया उसी से रिलेटेड है। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला दिस।
तो इस हाइपरबोला का एसिम्पटोट चाहिए। तो अभी आपको बताया हाइपरबोला और एसिम्पटोट में बस कांस्टेंट का अंतर होता है। तो अगर ये हाइपरबोला है तो इसका जो एसिम्पटोट निकलेगा वो क्या होगा, ऐसे ही 3x² - 5xy - 2y² - 5x + 11y, बस कांस्टेंट की जगह क्या डाल दोगे, कुछ c = 0। ठीक है, अब ये कांस्टेंट निकालने का दो तरीका, एक है इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करके c का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वो भी आपको बता चुके स्ट्रेट लाइन में। दूसरा एक कंडीशन होता है कि कोई भी 2 डिग्री कर्व मतलब ax², ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें आपका ये कंडीशन होता है। तो अगर किसी को अगर कंडीशन नहीं पता हो तो ये कंडीशन मैंने उनके लिए लिख दी है, abc + 2fgh = ax² + bg² + ch²। तो ये भी सेटिस्फाई करा के c निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी जैसे भी निकालो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इफ दिस इज ए टेंजेंट टू स्टैंडर्ड इलिप्स, तो इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन याद होगा, क्या होगा, y = mx + -√a²m² - b²। ठीक है, उसमें होता है a²m² + b² हाइपरबोला में, तो बस वही लिखना, y = mx + -√a²m² - b²। ठीक है, तो यहां से एक कंडीशन आएगा, है ना, y = m तो पता ही है ना। फिर दूसरा, उस माइनर एक्सिस इज दिस, तो माइनर एक्सिस दीजिए मतलब क्या दे दिया आपको, b दे दिए। माइनर एक्सिस 2b होता है तो b मिल गया, और इधर से y = mx + -√a²m² - b² करोगे तो उससे a b में एक इक्वेशन आएगा जिसमें b का वैल्यू डाल दोगे तो वहां से a आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से a आएगा, यहां से b आएगा। पूछा है e का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे ये है आपका क्या, इलिप्स, तो इलिप्स में e होता है √1 - b²/a², तो वो e मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो ऐसा कुछ आएगा √11/12। ठीक है, वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये 2 सवाल आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, कोनिक में देखो बहुत सारे सवाल है ऐसे, कोनिक अगर आप करने जाओगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बट ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया ओनली ये याद में रख के कि आपको खाली जेईई मेंस जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, एडवांस में और भी टफ सवाल आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद के वीडियोस में हम देखेंगे, बट ये है ओनली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कुछ चैप्टर को छोड़ भी देते हैं, कोनिक वाला पार्ट, स्ट्रेट लाइन सर्कल करते हैं, कोनिक उतना अच्छे से नहीं करते, तो एटलीस्ट ये वीडियो देख लोगे तो आई कैन गारंटी कि आपको अगर 2 साल मिला तो एक तो कॉमन मिल ही जाएगा, है ना, हो सकता है दोनों भी कॉमन मिल जाए। ओके, तो इसको अच्छे से आप कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, मेनली टेंजेंट, नॉर्मल, इनके फॉर्मूलाज आप याद रखिए। ठीक है, जितने भी फॉर्म है वो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूलेज भी दे रखे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे, बट आप कम से कम टेंजेंट नॉर्मल के याद रखिएगा। ओके, फिर मेरे को पक्का यकीन है कि आप कर ही पाओगे। ओके गाइस, ठीक है, तो इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, पेशेंस मत लूज कीजिए। ओके, पेशेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है, काम रहिए और अपना ध्यान में रखिए, बस एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, अपना कोई एक प्लान बना लीजिए कि अगले 50-60 दिन तक मैं कैसे पढ़ूंगा, एक 50 डेज का कि ऐसे मैं पढ़ाई करूंगा, और एक रूटीन बना के एक गोल सेट कीजिए वीकली, नॉट डेली, डेली गोल नहीं होता है पूरा, वीकली गोल सेट कीजिए कि इस वीक में ये, इस वीक में ये, और उसको कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, बाकी मैं आपकी हेल्प करते रहूंगा वीडियोस बनाते हुए, और इसी तरह हम जेईई को क्रैक करेंगे बहुत ही अच्छे नंबरों से, है ना, फोड़ के आएंगे, ऐसे नहीं कि बस पार किया है। ठीक है, पार नहीं करना है, फोड़ के आना है, एकदम रैंक लेके आनी है अच्छी। ओके, ताकि अच्छी सीट मिल सके हमें। ठीक है, तो इसी तरह आप देखते रहिए चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस चैनल। तो आप इसी तरह इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलो।